नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं 64 योगिनी यंत्र के बारे में बताऊंगा। उसको कैसे उपयोग में लाना है और उसकी रचना सब विधि विधान मैं बताऊंगा। अगर इसको किया जाए तो 64 जो योगिनियाँ रहती है वो आप पे प्रसन्न होती है और आपकी कोई भी मनोकामना वो तुरंत पूर्ण करती हैं। ये एक अनुभवी ये उपाय है, आप इसको जरूर करके देखिए और आसान भी है। बहुत से ऐसी साधना है कि योगिनियों को प्रत्यक्षीकरण जो होता है वैसे करते हैं, पर उसमें बहुत विधान रहता है और उसमें ज़्यादा भय भी रहता है कि कुछ भूल चूक हो गई और अगर योगिनी प्रकट हो गई और कुछ आपसे भूल चूक हो गई तो आपके ऊपर वो विपदा आ सकती है। तो इसके लिए ये यंत्र उपाय जो है वो बहुत ही शुभ है और आपको कुछ इससे तकलीफ नहीं होगी। अगर विधि विधान से किया जाए तो आपको ये जरूर फल देगा। अगर विधि विधान से वो नहीं हुआ तो आपको इससे कुछ डरना नहीं है, आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। अगर आपने मेरा ये वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे आपसे नम्र विनती है कि आप जल्दी से मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो इसके लिए ये जो मैंने अभी स्क्रीन पे जो यंत्र दिखाया है वो यंत्र आपको भोजपत्र पर अष्टगंध से और कलम अनार की होनी चाहिए। इससे आप अनार की कलम से आप भोजपत्र पे इसको बनाइए और यंत्र की आप रचना होने के बाद भोजपत्र पे उसको बाजट पे रख के आप उसको धूप दीप करके उसकी पूजा कीजिए। तो पूजा भी सीधी सादी है, कुछ ज़्यादा विधान नहीं है इसमें, पर आपको शुद्ध होके ही करना है, नहा धो के शुद्ध होके। मन में कोई विकार नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसा मांस मच्छी खा के आने नहीं चाहिए, नहीं तो ये साधना विफल नहीं होगी, विफल हो जाएगी। तो आपको यंत्र धूप दीप दिखाने के बाद उसको आपको कवच में, अगर सोने का कवच है तो अच्छा है, नहीं तो आप चांदी का या तांबे का भी उपयोग में ला सकते हैं। उस कवच में भरकर आपको धारण करना चाहिए। अगर आप घर में या आपके दुकान में अगर इसको स्थापित करते हैं तो इसको एक ताम्रपत्र पर आपको उत्कीर्ण करना है, यानी आपको वो लिख के लेना है। एक नुकीली चीज से आपको वो तैयार करना है इस ताम्रपत्र पर, और उसकी दुकान पे जहाँ भी आप रखोगे या घर मंदिर पे रखोगे उसकी रोज धूप दीप से पूजा होनी चाहिए। गले में धारण करते हो तो उसकी धूप दीप से पूजा या पहली बार करते हैं, बाद में गले में धारण करने के बाद नहीं करते हैं। यदि ये यंत्र शुभ मुहूर्त में और विधिवत पूजन से, जैसे मैंने विधि बताई उससे करके शक्तिशाली किया जाए तो ये निश्चित रूप से फल देता है, इसकी पूरी गारंटी है। परंतु अनास्था या अशुद्धता या अपूर्णता विधि में तो, या आपके मन में अस्थिरता, ऐसा अगर हो जाए तो ये फलीभूत नहीं होता है। तो यंत्र धारण करने के बाद जितना हो सके साधक को अपना तन मन धन सात्विक शुद्ध पवित्र रखना है। ये एक बहुत ही उच्च कोटि का यंत्र है, इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि 64 योगिनियाँ आप पर मेहरबान होती है, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। जैसे प्रत्यक्षीकरण में अगर विधिवत हो जाए और सफल हो जाए प्रत्यक्षीकरण में 64 योगिनियों की या कोई भी योगिनियों की, तो वो जैसे फल देते हैं उसी प्रकार ये यंत्र फल देने में समर्थ है। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।